नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीएसएसएफ क्या है और ये क्यों जो है बनाया जा रहा है और इसकी रिक्रूटमेंट कब होगी, इसकी वैकेंसीज कब आएंगी, वो सारी चीज़ों में डिटेल में बताने वाला हूं। देखिए, इस बल का जो आपका अनाउंसमेंट था वो बहुत पहले हो गया था, उस समय मैंने चीज़ें नहीं बनाई थी, लेकिन अब जो है क्लियर हो चुका है क्योंकि अब ये चीज़ जो है सरकारी गजट में छप गई है कि एक अध्यादेश जो है, एक बिल जो है वो लाया गया है, ठीक है, यूपीएसएसएफ को खड़ा करने के लिए। और अब जब विधानसभा का सत्र चालू होगा उसको पास करवा के, लेकिन उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो चालू आपकी पहले ही हो चुकी हैं क्योंकि विधानसभा में वो पास हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखेंगे हम क्या है ये, और ये क्यों बनाया गया और इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगी, ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे। और वो बच्चे भी इसको देखें जो कि किसी आपका जो है, जैसे कांस्टेबल के एग्जाम में जो बच्चे फेल हो गए हैं या फिर किसी भी चीज में जो फेल हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो वैकेंसी आएगी ये आपका सिविल पुलिस पीएससी से बिल्कुल हट के वैकेंसी होगी। और ये क्यों एक स्पेशल फोर्सेज है, इसका मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये आपका जो है 6 अगस्त का गजट है आपका, ठीक है। 6 अगस्त का ये अध्यादेश आपका इसको जारी किया गया है, ठीक है, इसको गजट में छापा गया है। इसमें बोला गया है कि एक यूपीएसएसएफ, ठीक है, यूपीएसएसएफ का मतलब होता है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज, ठीक है, इस बल का गठन किया जा रहा है। और इसका नाम है, इसका अधिनियम का, इसका अध्यादेश का नाम है उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा अध्यादेश 2020। मैंने आपको संविधान की वीडियोज में बताया कि अध्यादेश और आपका कानून में क्या अंतर होता है, ठीक है। जब तक कोई कानून, ठीक है, विधानसभा में रहता है तब तक उसको अध्यादेश बोलते हैं, लेकिन जब वो अध्यादेश विधानसभा से पास होकर राज्यपाल के साइन हो जाते हैं फिर वो कानून बन जाता है, ठीक है। तो ये अध्यादेश जो है उसको लाया गया, इसको गजट में छाप दिया गया है क्योंकि किसी भी, मैंने आपको ये भी बताया है कि किसी भी अध्यादेश को लाने के लिए सबसे पहले उसको पहला चरण जो होता है वो यही होता है, उसको गजट में छापा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका टोटल बात कि यूपीएसएसएफ उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज अभी है क्या, क्यों लाया जा रहा है, इसके बारे में हम सबसे पहले डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं कि ये देखिए, ये सरकारी गजट में जो है आपका, ये देखिए, ये असाधारण और ये है कि विधायी परिशिष्ट, ये पूरा एक इनका एक तरीका होता है, एक पूरे नियम होते हैं, उसके तहत ही इसको लाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा अध्यादेश 2020, ठीक, और ये राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि यूपीएसएसएफ क्या है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज। देखिए, ये जो फोर्सेज हैं ये आपका बिल्कुल सीआईएसएफ के तर्ज पर बनाया जा रहा है, बिल्कुल उसी के हिसाब से बनाया जा रहा है क्योंकि देखिए, यूपीएसएसएफ उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज जो है, ये जिस तरीके से सीआईएसएफ जो है, जो विभिन्न प्रतिष्ठान होते हैं पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया की कुछ ऐसी विशेष जगह, ठीक है, जो कि रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए आपके, जो है इंडिया गेट हो गया, ताजमहल हो गया, मतलब बहुत बड़े बड़े संस्थान, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई, तो उनको सिक्योरिटी देने के लिए सीआईएसएफ को जो है बनाया गया था। इसी की तर्ज पे जो है आपका ये जो गठन है इसका यूपीएसएसएफ का, ये भी आपका बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें है क्या कि जब जैसे आपका इसका गठन कर दिया जाएगा तो जो उत्तर प्रदेश के, ठीक है, इसका जो पूरा का पूरा वर्किंग एरिया होगा वो यूपी होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न बड़े बड़े संस्थान हैं, ठीक है, उनमें जो है इन लोगों को डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक, उनमें इन लोगों को जो है लगाया जाएगा। तो अब इसका क्या है, अब इसका सबसे पहला जो चरण शुरू हो रहा है वो ये हो रहा है कि इसकी ट्रेनिंग प्रोसेस कैसे होगी, इसका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, ठीक है, उसके बारे में भी इसमें थोड़ा सा दिया गया है, उसके बारे में आपको बताता हूं मैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दिया है कि ये जो है आपका औद्योगिक परिक्रम, ठीक है, औद्योगिक उपक्रम का तात्पर्य क्या है, ये आपका इसमें दिया गया है। बल का तात्पर्य क्या है, वो तो ये डिटेल में बताते हैं, पूरा हर चीज इसमें क्लियर करी होती है, लेकिन इसमें देखिए जो समझने वाली बात है वो ये है, देखिए, ठीक है, बल का गठन, ठीक है। बल के गठन में क्या है, इसमें बोला है कि उच्चतम माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ, जिला न्यायालय, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य न्यायालय, प्रशासनिक कार्यालय, पूजा स्थलों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, औद्योगिक उपक्रम, ठीक है, इन सब में इनकी सुरक्षा के लिए जो है इस बल का गठन किया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया चीज है और बहुत ही अच्छा एक इन्होंने इनिशिएटिव जो है और इस गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने लिया है कि एक स्पेशल फोर्सेस जो है सीआईएसएफ की तरफ पे, क्योंकि देखिए बात ये होती है कि सीआईएसएफ को अगर हम डिप्लॉय करते हैं तो सीआईएसएफ जो होती है वो स्टेट के लिए थोड़ी महंगी पड़ती है क्योंकि वो सेंट्रल फोर्सेज है, और सीआईएसएफ को जो जो सैलरी देती है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है। अगर जैसे कहीं भी यूपी में कहीं भी अगर सीआईएसएफ को लगा रखा है तो सीआईएसएफ को जो सैलरी देगी वो वही यूपी गवर्नमेंट देती है। लेकिन अगर हम अपने बंदे लगा लें तो उसमें ये होता है कि खर्चा भी कम होगा और प्लस हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज होंगे वो हमारा कंट्रोल ही होगा उस पर,
ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आपका इसका गठन किया जा रहा है। उसके बाद है जो बल की संरचना होगी वो वाहिनियों में होगी, मतलब बटालियंस में होगी। वो अभी के लिए 5 बटालियन खड़ी की जा रही हैं। प्रथम चरण में 5 वाहिनियों को गठन किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है। ठीक है। फिर यह है कि बल का मुख्यालय लखनऊ होगा और इसके अधीनस्थ कार्यालय ऐसे स्थानों पर होंगे जहां इन्हें विदित किया जाए। मतलब हेडक्वार्टर लखनऊ में होगा और बाकी जो है अन्य जगह आपका जो है जहां पर बोला जाएगा जो इनके ऑफिस होंगे वो अलग अलग जहां पर होंगे, जहां पर राज्य सरकार उनको गठित करेगी। ठीक है। उसके बाद ये है कि भाई राज्य सरकार किसी व्यक्ति को बल का अपर महानिदेशक, अन्य व्यक्तियों को महानिरीक्षक, मतलब वो ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, कौन कौन इसमें ऑफिसर्स किस तरीके से होते हैं। फिर है आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बल की भर्ती। ठीक है। देखिए बल के अधीनस्थ अधिकारियों सदस्यों की भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जाएगी। ठीक है। और इसमें किया गया है कि जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसे धारा 17 में, मतलब कुल मिला के यह है कि यूपी भर्ती बोर्ड जो है वही इसके जो भी अधीनस्थ अधिकारी होंगे जैसे सब इंस्पेक्टर्स हो गए, कांस्टेबल्स हो गए, ठीक है, इनकी भर्ती जो करेगा वो यूपी भर्ती बोर्ड ही करेगा। ठीक है, कौन सी कार्मिक विभाग की जो नियमावली है उसके अनुसार। ठीक है। तो ये आपके लिए जो समझ में आ गया। उसके बाद इन्होंने ये बता रखा है कि कहाँ कहाँ पर ये क्या क्या करेंगे। औद्योगिक उपक्रम हो गए, पूजा स्थल हो गए, मेट्रो। अब जैसे मेट्रो में इस समय रनिंग में मेट्रो कहाँ है, गाजियाबाद में है, लखनऊ में, और आपका जो है उसमें नोएडा मेट्रो है। इस समय क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को उसका पैसा देना होता है, लेकिन जब हमारे फोर्सेस खड़े हो जाएंगे तो ये रहेगा कि हम अपने फोर्सेस से अपनी जो हमारे स्टेट में जो मेट्रो आ रही हैं, ठीक है, वहाँ हम अपनी सिक्योरिटी उनसे करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ही एक तरीके से मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। उसको इतने बढ़िया तरीके से इसको एक बल का जो गठन किया जा रहा है वो इस समय के लिए, वास्तविक इस समय के लिए जो है परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अब बात करते हैं इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, कब आएंगी वैकेंसीज, क्या होगा। ठीक है। तो इसके देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में आपको बता दूं कि 2021 में, ठीक है, जब 5 बटालियन खड़ी करी जा रही हैं तो लगभग 1,000-1,200 जो की एक बटालियन होती है, तो मान लीजिए कि 5 से 6,000 वैकेंसीज इसके आने के चांसेस हैं। ठीक है। अभी के लिए कांस्टेबल्स की वैकेंसी आएंगी और हो सकता है कि सब इंस्पेक्टर्स की भी आ जाएं। सब इंस्पेक्टर्स मतलब होता है कि 2 स्टार जो रैंक होती है उसके लिए आ जाए वैकेंसी। और अगर नहीं आती है, सिर्फ कांस्टेबल के लिए आती हैं, तो ये रहेगा कि उसमें आपका एक तरीके से इधर उधर से जैसे प्लाटून कमांडर्स को उठा लिया, सब इंस्पेक्टर्स को उठा लिया कुछ समय के लिए, उसके बाद जब उसमें रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगा तब उनको हटा के और उसी सिक्योरिटी फोर्सेस के ही 2 स्टार रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनको लिया जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी के लिए यह है कि वैकेंसी आने के चांसेस जो हैं ऐसे हैं कि आपका लगभग लगभग 4 से 5,000 वैकेंसी जो है, 5,000 वैकेंसी आपकी आ सकती हैं। 4 से 5,000 वैकेंसी नेक्स्ट ईयर तक आ सकती हैं जब ये इसका पूरा प्रोसेस, क्योंकि अभी लगभग दिसंबर में टाइम है, फिर अगले साल का भी टाइम है। ठीक है। तो लगभग अगले साल जून तक मान के चलते हैं कि इसमें आपका जो है इसमें आने के चांसेस हैं, क्योंकि देखिए उसमें बोल दिया है कि यूपी भर्ती बोर्ड ही इसकी वो कराएगा। और अध्यादेश जारी हो चुका है, विधानसभा सत्र में पास हो जाएगा। अभी क्या प्रोसेस चल रही है, अभी ये प्रोसेस चल रही है कि इनकी ट्रेनिंग किस तरीके से कराई जाए। तो ट्रेनिंग में देखिए ऐसा होता है कि आपको जो है सीआईएसएफ में ये होता है कि कुछ समय के लिए कमांडो ट्रेनिंग करवाई जाती है। ठीक है। और बेसिक उनकी ट्रेनिंग होती है। कांस्टेबल की ट्रेनिंग भी वहां पे 1 साल की होती है। तो सीआईएसएफ, एनएसजी और कमांडो, ठीक है, इन सबसे मिक्स करके आपको जो इनकी जो ट्रेनिंग होगी, इस बल के जो सदस्य होंगे उनकी ट्रेनिंग होगी वो थोड़ा सा मिक्स करके करवाई जाएगी, जिससे कि आपको जो है कमांडो स्किल्स भी आने चाहिए। दूसरा, ऐसी परिस्थितियों में आप काम कर सकें जिससे कि जो आपातकालीन स्थितियां होती हैं। ठीक है। तो ये होगा। एज में मैं मानता हूं कि जैसे कि सीआईएसएफ में क्या है कि जैसे सीआईएसएफ क्या सीपीओ के थ्रू जाते हैं तो उसमें 25 साल की एज मांगते हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि उतनी ही एज इसमें रखी जाए, क्योंकि एक इसमें जो है फिजिकली फिट उसमें मांगते हैं, क्योंकि बाद में ट्रेनिंग जो है थोड़ी हार्ड हो सकती है। कमांडो ट्रेनिंग हल्की तो होती नहीं है, तो इसीलिए अगर हम 29-30 साल का अगर कोई लड़का लेंगे तो उसमें जो है वो फुर्ती नहीं रह जाएगी। इसी वजह से हो सकता है कि 25 साल के जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो लिए जाएं। ठीक है। तो इसीलिए अभी मैं ये सिर्फ एक अनुमान बता रहा हूं, अभी कोई फिक्सेशन नहीं है, लेकिन मैं एक अनुमान से बता रहा हूं जैसा एक एक फोर्सेस का जो एक जो वर्क है इसका उस तरीके से। ठीक है। तो इसके जो चांसेस हैं, हाँ, इसमें फिजिकल आपका अच्छा होगा। ठीक है। जैसे सीपीओ का फिजिकल होता है, हो सकता है उसी बेस पे आपको फिजिकल करवाया जाए। जैसे अभी कांस्टेबल्स में आपका क्या होता है कि कांस्टेबल में इस बार तो कोरोना की वजह से नहीं, पिछली बार जो कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी उसमें ट्रेनिंग के लिए अदर स्टेट में भेजा गया था। हो सकता है कि अभी के लिए कुछ समय के लिए जो है बच्चों को जो उसमें सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट्स, उनको जो है बाहर भेजा जाए ट्रेनिंग के लिए सीआईएसएफ के सेंटर्स में। ठीक है।
ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ के जो जो आईटीआई पीटीआई हैं, खासकर पीटीआई हैं, उस्ताद हैं, उनको सीआईएसएफ के सेंटर्स में ट्रेनिंग करवाई जाए और फिर उनको यहाँ लाके अपने जो यूपीएसएसएफ के जो वो होंगे कैंडिडेट्स होंगे, उनको जो है यहाँ ट्रेनिंग करवाई जाए। ठीक, तो इस तरीके से जो है टोटल आपका, अब जैसे क्या है कि अभी क्या होता है कि सिविल पुलिस का जो आपका जो सिपाही होता है या कांस्टेबल होता है या सब इंस्पेक्टर होता है, वो कंधे पे क्या 2 स्टार लगाते हैं, सब इंस्पेक्टर साइड में लगाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस। ऐसे ही ये जब आएंगे तो ये लगाएंगे यूपीएसएसएफ। ठीक है, यूपीएसएसएफ ये साइड में कंधे पे लगाएंगे अपने, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो कि मुझे आपको देनी थी और मैंने समयबद्ध तरीके से आपको दे दी है। अपना माइंड मेकअप करके रहिए, क्योंकि आने वाले 2021 में आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक समय आने वाला है। ठीक है, जो जो बच्चे ऐसे फोर्सेस में जाना चाहते हैं, दूसरी बात ये भी है कि इसमें आपका टाइमली जॉब होगी, 10 to 5 की जॉब होगी, 8 घंटे की जॉब होगी, क्योंकि इसमें शिफ्ट वाइज शिफ्ट चेंजिंग होती रहेगी। ठीक है, बड़े बड़े आपको जो है प्रतिष्ठानों में आपको रहना है, सारी की सारी फैसिलिटीज आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। तो एक तरीके से क्यों कहते हैं कि सीपीओ में जो भी बच्चे जाते हैं, जिनको सीपीओ के बारे में मालूम होगा, एसएससी सीपीओ में क्यों सबसे ज्यादा वैकेंसीज में सबसे ज्यादा बच्चे सीआईएसएफ को लेना चाहते हैं, क्योंकि सीआईएसएफ में जो है एक तरीके से बाकी जो फोर्सेज होते हैं, बाकी जो फोर्सेज होते हैं उनके उनके मुकाबले जो होती है वो, उसमें तब भी थोड़ी बहुत आपका जो है रेस्ट है, थोड़ा सा सहूलियत है उसमें। अदर जैसे सीआरपीएफ हो गया या अन्य कोई हो गया, उसमें इतना ज़्यादा रेस्ट आपका नहीं है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा जो यूपी का जो आपका जो बैच चल रहा है, यूपीएसआई के लिए जो बैच है, उसको अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जो है इसी नंबर पे जो है संपर्क कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है आपका नंबर दे दूंगा मैं। धन्यवाद।